जरा सोचिए, कोई दीवानगी किसी को इस हद तक ले जा सकती है कि वो इंसान अपनी ही आंखें निकाल ले। ये सुनने में भी अजीब लगता है ना? आज हम बिल्व मंगल नाम के एक संत की एक ऐसी ही अविश्वसनीय कहानी में उतरेंगे जो हमें प्रेम, जुनून और आसक्ति के उस चरम सीमा तक ले जाएगी जहां जहां रोशनी और अंधेरे के बीच का फर्क ही मिट जाता है। जी हाँ, ये कहानी है बिल्व मंगल की। एक ऐसे इंसान की जिनका लगाव इतना ज्यादा, इतना गहरा था कि उन्होंने भक्ति और विनाश के बीच की जो पतली सी लकीर होती है उसे ही मिटा दिया। चलिए देखते हैं कि ये आसक्ति, ये अटैचमेंट किसी को किस हद तक ले जा सकता है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक जुनून से। एक तरफ थे बिल मंगल, जो एक बहुत अमीर इंसान थे, और दूसरी तरफ थी चिंतामणि, एक नर्तकी जिसकी सुंदरता ने बिलमंगल की जैसे पूरी दुनिया ही अपने वश में कर ली थी। उनका लगाव इतना इतना ज्यादा था कि उन्होंने चिंतामणि के साथ रहने के लिए अपने परिवार की सारी दौलत एक एक करके सब लुटा दी। उनका मन, उनकी चेतना, सब कुछ बस चिंतामणि में ही सिमट कर रह गया था। इस जुनून ने उन्हें अपने फर्ज और अपनी पत्नी की भक्ति के लिए पूरी तरह से अंधा कर दिया था। मतलब शादी तो हो गई, पर उन्होंने कभी अपनी पत्नी की तरफ नजर उठाकर देखा तक नहीं। और यहीं पर सच्ची भक्ति और विनाशकारी आसक्ति के बीच का एक बहुत बड़ा फर्क साफ दिखाई देता है। उनकी पत्नी, जिनसे उन्होंने कभी बात तक नहीं की थी, वो निस्वार्थ भाव से अपना सब कुछ उन्हें दे रही थी। उसकी भक्ति में जीवन था, जबकि बिल्वमंगल का जुनून सब कुछ छीन रहा था। लेकिन जुनून की ये इमारत आखिर कब तक टिक सकती थी? एक पल ऐसा आया जब बिल्वमंगल की दुनिया बिखर गई, और इसी दर्दनाक मोड़ ने उनके जीवन की दिशा हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। हुआ ये कि जब बिल्वमंगल अपनी पत्नी के दिए हुए वो आखिरी गहने लेके चिंतामणि के पास पहुंचे, तो उसने उन्हें बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया। सोचिए, जिस इंसान के लिए उन्होंने अपना सब कुछ लुटा दिया, उसी ने उन्हें ठुकरा दिया। उनकी आसक्ति का अंत हुआ सिर्फ अपमान और एक टूटे हुए दिल के साथ। लेकिन कभी-कभी सबसे बड़ा तिरस्कार ही सबसे बड़े बदलाव की वजह बनता है। एक संत ने उन्हें समझाया कि उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा, अपना सारा जुनून गलत दिशा में लगा दिया था। जिस दीवानगी ने उन्हें एक स्त्री के प्रेम में डुबो दिया, अगर वही दीवानगी श्री कृष्ण की भक्ति में लगाई जाए तो उन्हें सच्चा आनंद मिल सकता है। तो बिल्वमंगल ने आध्यात्मिक रास्ता तो अपना लिया, पर क्या पुरानी आदतें और मन में बसी तस्वीरें इतनी आसानी से मिट जाती हैं? नहीं। अब शुरू हुआ उनका असली युद्ध, खुद अपनी ही इंद्रियों के खिलाफ। ये दिखाता है कि आसक्ति की जड़ें कितनी गहरी हो सकती हैं। बदलने का फैसला करने के बाद भी पुराने पैटर्न लौटकर आ सकते हैं। चिंतामणि की छवि उनके मन में इतनी गहराई से बसी थी कि उन्हें हर सुंदर स्त्री में उसी का अक्स दिखने लगा। वो उस दुल्हन का पीछा करते करते उसके घर तक पहुंच गए और उसे बस एक बार देखने की जिद करने लगे। पर यहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद नहीं थी। उस दुल्हन के पति ने इसे एक आध्यात्मिक परीक्षा की तरह देखा और बिल्वमंगल को अपनी पत्नी से मिलने की इजाजत दे दी, ये सोचकर कि शायद इसमें उनके लिए कोई सीख छुपी हो। और जैसे ही बिल्वमंगल ने उस महिला को देखा, उनका दिल कांप उठा। उन्हें फौरन एहसास हुआ कि समस्या उस महिला या चिंतामणि में नहीं है, समस्या तो उनकी अपनी आंखों में है। यही आंखें हैं जो उन्हें भटका रही हैं, यही उनकी पीड़ा की जड़ हैं। और इसी एहसास के साथ उन्होंने उस महिला से 2 सुई मांगी। और फिर उन्होंने वो कदम उठाया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। अपनी इस विनाशकारी आसक्ति को जड़ से खत्म करने के लिए उन्होंने उन आंखों को ही खत्म कर दिया जो उन्हें बार बार भटका रही थीं। ये एक चरम बलिदान था, ये पक्का करने के लिए कि वो फिर कभी बाहरी सुंदरता के जाल में ना फंसें। बाहरी दुनिया की रोशनी छीनकर बिल्वमंगल ने खुद को अंधेरे में धकेल दिया था। लेकिन कहते हैं ना, जब बाहर का सब कुछ अंधेरा हो जाता है, तभी भीतर का दिव्य प्रकाश दिखाई देता है। अब उनकी यात्रा एक नई तरह की दृष्टि की ओर मुड़ती है। जब वो पूरी तरह से असहाय थे, उस पल में दैवीय मदद आती है। कहते हैं ना कि जब कोई सच्चे मन से भगवान को पुकारता है तो भगवान एक पल की भी देरी नहीं करते। जब बिल्वमंगल को यह एहसास हुआ कि उन्हें बचाने वाले खुद श्री कृष्ण थे, तो उनकी भक्ति और गहरी हो गई। उन्होंने कहा कि कृष्ण भले ही मेरा हाथ छोड़ दें, लेकिन अब वो मेरे दिल में बस चुके हैं और उस जगह से उन्हें कोई भी नहीं निकाल सकता। तो इस पूरी नाटकीय और चरम कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? इसका जो सार है वो आसक्ति की प्रकृति को समझने में छिपा है।
ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि हमारे अपने मन को समझने का एक आईना है। कहानी का जो सेंट्रल आइडिया है वो है आसक्ति। देखिए, ये किसी चीज़ को सिर्फ पसंद करने या चाहने से कहीं ज़्यादा है। ये एक ऐसी गहरी मानसिक पकड़ है जो हमारी चेतना पर पूरी तरह से हावी हो जाती है और इसे हटाना लगभग नामुमकिन सा लगता है। यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी फ़र्क बताया गया है। एक होता है भोगी पुरुष, जो एक तितली की तरह होता है, एक फूल से दूसरे फूल पर जाता है, हमेशा नए नए अनुभव चाहता है। लेकिन एक आसक्त पुरुष की चेतना एक ही चीज़ पर जाकर अटक जाती है। उसके सामने आप दुनिया की सारी खूबसूरती भी रख दें तो भी उसकी नज़र कहीं और जाएगी ही नहीं। तो सवाल यह है कि ये शक्तिशाली आसक्तियां हमारे अंदर जड़ें कैसे जमाती हैं? इनके रास्ते क्या हैं? वो हैं हमारी इंद्रियां। आंखें हमें बाहरी रूपों में फंसाती हैं तो जीभ हमें स्वाद के जाल में उलझा देती है। यही वो रास्ते हैं जिनसे आसक्ति हमारे मन पर कब्जा कर लेती है। बिल्व मंगल ने तो अपनी आसक्ति पर काबू पाने के लिए एक बहुत ही चरम तरीका अपनाया। लेकिन एक और कहानी है जो एक अलग पर उतना ही हैरान करने वाला तरीका दिखाती है। ये कहानी है एक ऐसे संत की जिन्हें खीर के स्वाद का जुनून था। ये उस सिद्धांत को दिखाता है कि कभी-कभी किसी इंद्रिय सुख की अधिकता, मतलब ओवरडोज, उसके लिए लालसा को खत्म कर सकती है। जैसे आग में अगर आप थोड़ा-थोड़ा घी डालेंगे तो वो भड़केगी, लेकिन एक साथ बहुत सारा डाल देंगे तो वो बुझ जाएगी। और यही इस पूरे विश्लेषण का सार है। देखिए, बिल्व मंगल की कहानी भले ही एक एक्सट्रीम उदाहरण हो, लेकिन ये हमें अपने जीवन में झांकने पर मजबूर करती है। हम सबकी जिंदगी में कोई ना कोई चिंतामणि या खीर होती है, कोई इंसान, कोई आदत, कोई विचार जो धीरे धीरे हमारे मन पर हावी हो जाता है। सवाल ये नहीं है कि हम अपनी आंखें निकालें, बल्कि सवाल ये है कि क्या हम उस चीज को पहचानने की हिम्मत रखते हैं जिसने हमारी असली दृष्टि को अंधा कर दिया है।